हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नैतिक शिक्षा कक्षा 10 का अध्याय 10। अध्याय का नाम है भारत रत्न मदन मोहन मालवीय। इस वीडियो में हम इस पाठ का सार और प्रश्न अभ्यास करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 9 ईसा मसीह की शिक्षाएं पाठ का सार और प्रश्न अभ्यास करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। मरि जाऊँ मांगे नहीं अपने हित के काज, पर कारज हित मांगिबे मोहि न आवत लाज। उपर्युक्त पंक्तियाँ मदन मोहन मालवीय पर खरी उतरती हैं। वे लोगों के सामने झोली फैलाते थे और उनकी झोली कभी खाली नहीं रहती थी, इसलिए उन्हें भिक्षुक सम्राट कहा जाता था। यह निर्विवाद सत्य है कि दान में मिली राशि की एक पाई भी उनके अपने ऊपर खर्च नहीं की गई और एक अद्भुत संस्था खड़ी कर दी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। भारतीय संस्कृति की रक्षा व शिक्षा के प्रसार के क्षेत्र में यह उनका महानतम कार्य था। सन 1885 में मदन मोहन कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। अगले वर्ष कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने जोरदार भाषण दिया। पत्रकारिता से जुड़कर वे हिंदुस्तान, अभ्युदय व लीडर पत्रों का संपादन करने लगे। काला कांकर नरेश रामपाल सिंह के विनम्र आग्रह पर न चाहते हुए भी मदन मोहन मालवीय ने LLB की और उच्च न्यायालय में वकालत करने लगे। इस क्षेत्र में उनकी सबसे बड़ी सफलता चौरा चौरी कांड के अभियुक्तों को फांसी की सजा से बचा लेने की थी। ये अपने मुकदमे दूसरे वकीलों को दे दिया करते थे ताकि उनको आगे बढ़ने के मौके मिले। मदन मोहन मालवीय आधुनिक समय के भीष्म पितामह थे। आज का भारत उनसे प्रेरणा पा रहा है। मालवीय का मन बहुत बड़ा था, इसलिए उनको महामना कहा जाता है। उनकी सेवाओं से तृप्त है। माँ भारती व साधना से उर्वर है। भारतीय वातावरण, सच कहा जाए तो मालवीय में न मद था न मोह थी, तो बस एक धुन, एक लगन, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान की। उनकी यह धुन और लगन महाशक्ति बन गई। उनका ध्येय केवल और केवल जनहित था। आडंबर से उन्हें चिढ़ थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना से पूर्व कुछ लोग व्यंग शैली में पूछते, मालवीय जी आपका खिलौना विश्वविद्यालय कब तक बन जाएगा। उनकी बातों पर क्रोधित हुए बिना मालवीय संतोषजनक उत्तर देते। एक दिन उनकी मेहनत रंग लाई। 14 फरवरी 1916 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की नींव रखी गई तो उन्हें चिढ़ाने वाले लोग ठगे से रह गए। शीघ्र इनकी गिनती देश के प्रमुख विश्वविद्यालयों में होने लगी। एक दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय के उद्देश्य बताते हुए उन्होंने कहा था कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना इसलिए की गई है कि यहाँ का प्रत्येक छात्र वीर पुरुष और प्रत्येक छात्रा वीर माता बने। सच्चरिता इनका मूल मंत्र है और इसी से हमारी शोभा है। इस विद्यालय के द्वार सबके लिए खुले हैं। बस फिर क्या था, हर वर्ष हजारों छात्र इस संस्था में शिक्षित होकर निकलने लगे। सन 1919 से 1939 तक मालवीय जी स्वयं विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। विद्यार्थियों के प्रति उनका व्यवहार पिता के समान था। आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की उन्होंने सदा मदद की। वे प्राय कहा करते थे, आर्थिक तंगी के कारण कोई छात्र शिक्षा से वंचित न रहे। न जाने इन छात्रों में कितने शिवाजी, महाराणा प्रताप व अर्जुन छुपे हैं। वे यह भी कहते थे कि यदि हम संस्कृति को भूल जाएंगे तो जड़ से कट जाएंगे और यदि विज्ञान को नहीं समझेंगे तो पिछड़ जाएंगे। उन्होंने विज्ञान व संस्कृति को समान महत्व दिया। स्त्री शिक्षा के विषय में मदन मोहन मालवीय के विचार स्पष्ट थे। उनके अनुसार स्त्री शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि स्त्रियां भावी संतान की माताएं हैं। उनकी शिक्षा ऐसी हो जो उनके व्यक्तित्व में प्राचीन तथा नवीन सभ्यता के गुणों का समन्वय कर सके। धार्मिक सहिष्णुता के विषय में पंडित मदन मोहन ने अभ्युदय पत्र में लिखा था, भारत केवल हिंदुओं का देश नहीं है, यह हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का प्यारा जन्म स्थान है। हमें हिंदू मुसलमान होने की बजाय सच्चा भारतीय होना अनिवार्य है। राजनीतिक क्षेत्र में मदन मोहन मालवीय को काफ़ी यश मिला। असहयोग आंदोलन में वे जेल भी गए। दूसरी गोलमेज सभा में वे भारत के प्रतिनिधि के रूप में इंग्लैंड गए। 2 बार हिंदू महासभा के प्रधान चुने गए। उन्होंने हिंदी की प्रमुख संस्था हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की और कई बार इसके अध्यक्ष भी रहे। पंडित मदन मोहन अपनी संस्कृति को भूलकर अलग राह पर चलने की बात सोचते भी नहीं थे।
वे अंग्रेजियत की बाढ़ को रोकते थे, परंतु विरोध करके नहीं, बल्कि अपनी कार्यशैली व सोच से उस सोच को हिमालय से भी ऊंची और समुद्र से भी गहरी थी। उनकी वाणी में अद्भुत मिठास थी। उनके भाषण सुनकर श्रोता मंत्रमुग्ध रह जाते थे। काम के समय वे स्वयं आगे आ जाते थे और कीर्ति के समय दूसरों को आगे कर देते थे। उनका मंत्र था, काम करो, गाथा मत गाओ। मदन मोहन मालवीय निसंदेह क्रांतिकारी थे। आज़ादी के आंदोलन के दौरान वे कांग्रेस के नरम व गरम दल के मध्य पुल का काम करते थे। उन्होंने केवल संस्थाएं ही नहीं बनाई, लोगों को भी बनाया। पंडित मदन मोहन जिस बात को ठीक समझते थे उस पर टिके रहते थे। दूसरे की देखा देखी वे अपना मत स्थिर नहीं करते थे। वे अछूतों को दीक्षा देने, मंदिर में उनका प्रवेश कराने, कुओं तथा स्कूलों को उनके लिए खोले देने के पक्षपाती थे। वे जनता जनार्दन को देवता तुल्य मानते थे। महाभारत, वेद व गीता उनके प्रिय ग्रंथ थे, जो यात्राओं के समय भी साथ रखे जाते थे। सुबह सायं दर्शन करने हेतु वे अपने माता पिता के चित्र भी अपने साथ रखा करते। स्पष्ट है कि वे मातृपितृ भक्त थे। मालवीय के असाधारण व्यक्तित्व को ध्यान में रखकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, दुनिया के किसी भी गज से नापे, मालवीय जी को बहुत बड़ा पाएंगे। इतना ही नहीं, मालवीय सुचिता की मूर्ति थे। वे सुबह शाम संध्या करते, नशीले पदार्थों से दूर रहते, पोशाक की दृष्टि से वे पूर्ण भारतीय थे। ये बातें सिद्ध करती हैं कि वे भारतीय संस्कृति से गहराई से जुड़े थे। उनकी सोच में कार्यशैली सबके लिए अनुकरणीय थी और रहेगी। 12 नवंबर 1946 को यह महामानव सदा सदा के लिए हमसे विदा हो गया। यह ठीक है, हम महापुरुषों की मूर्तियां खड़ी करें, स्मारक बनाएं, परंतु सबसे जरूरी है कि उनकी जिंदगी से प्रेरणा लेकर देश हित के कार्य करें। भारतीयता के पोषक व शिक्षा प्रसारक देश रत्न मदन मोहन मालवीय के प्रति सिर बार बार श्रद्धानत हो जाता है, जिसके फलस्वरूप भारत सरकार ने 2015 में उन्हें भारत रत्न से अलंकृत किया। अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति व शिक्षा के प्रचार प्रसार में मदन मोहन मालवीय के योगदान पर अपने विचार प्रकट करूं। उत्तर, दान में मिली राशि की 1 पाई भी उन्होंने अपने ऊपर खर्च नहीं की और एक अद्भुत संस्था खड़ी कर दी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। भारतीय संस्कृति की रक्षा व शिक्षा के प्रसार के क्षेत्र में यह उनका महानतम कार्य था। प्रश्न 2, स्त्री शिक्षा के विषय में मदन मोहन मालवीय के क्या विचार थे? उत्तर, स्त्री शिक्षा के विषय में मदन मोहन मालवीय के विचार स्पष्ट थे। उनके अनुसार स्त्री शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्त्रियां भावी संतान की माताएं हैं। उनकी शिक्षा ऐसी हो जो उनके व्यक्तित्व में प्राचीन तथा नवीन सभ्यता के गुणों का समन्वय कर सके। प्रश्न 3, राजनीतिक क्षेत्र में मालवीय जी द्वारा दिए गए योगदान का वर्णन करो। उत्तर, राजनीतिक क्षेत्र में मदन मोहन मालवीय को काफ़ी यश मिला। असहयोग आंदोलन में वे जेल भी गए। दूसरी गोलमेज सभा में वे भारत के प्रतिनिधि के रूप में इंग्लैंड गए। 2 बार हिंदू महासभा के प्रधान चुने गए। उन्होंने हिंदी की प्रमुख संस्था हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की और कई बार इसके अध्यक्ष भी रहे। प्रश्न 4, किसी को कार्य को करने के लिए सर्वोच्च शक्ति संकल्प है और अन्य शक्तियां गौण है। पंडित मदन मोहन के संदर्भ में यह बात आपको कहाँ तक ठीक लगती है? लिखो। उत्तर, वे भारतीय संस्कृति से गहराई से जुड़े थे। उनकी सोच व कार्यशैली सबके लिए अनुकरणीय थी। वे अंग्रेजियत की बाढ़ को रोकते थे, परंतु विरोध करके नहीं, बल्कि अपनी कार्यशैली व सोच से। उन्होंने सोच हिमालय से भी ऊंची और समुद्र से भी गहरी थी। प्रश्न 5, मदन मोहन मालवीय त्याग व सादगी की मूर्ति थे। पाठ के आधार पर अपने विचार लिखो। उत्तर, दान में मिली राशि की 1 पाई भी उन्होंने अपने ऊपर खर्च नहीं की और एक अद्भुत संस्था खड़ी कर दी। ये अपने मुकदमे दूसरे वकीलों को दे दिया करते थे ताकि उनको आगे बढ़ने के मौके मिले। मालवीय का मन बहुत बड़ा था। प्रश्न 6, कुछ लोग मरकर भी अमर हो जाते हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? यदि हाँ, तो उदाहरण सहित पुष्टि करो। उत्तर, हाँ, कुछ लोग मरकर भी अमर हो जाते हैं। बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की आज़ादी के लिए योगदान दिया, जिनको हम आज तक भी याद करते हैं, जैसे भगत सिंह ने अपने साथियों सहित देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिया था। प्रश्न 7, इस पाठ को आधार मानकर लिखो। चरित्रवान लोग देश की शोभा होते हैं। उत्तर, देश निर्माण में बहुत सारे लोग अपना योगदान देते हैं, लेकिन कुछ लोगों का योगदान उनके प्राणों से बढ़कर होता है, जिनको हम लंबे समय तक याद रखते हैं। इसलिए चरित्रवान लोग देश की शोभा होते हैं। प्रश्न 8, मदन मोहन मालवीय जी की जीवनी पढ़ो और उनके जीवन से संबंधित 2 या 3 प्रेरक प्रसंग अपनी कॉपी में लिखो। उत्तर, मदन मोहन ने अभ्युदय पत्र में लिखा था, भारत केवल हिंदुओं का देश नहीं है, यह हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का प्यारा जन्म स्थान है। हमें हिंदू मुसलमान होने की बजाय सच्चा भारतीय होना अनिवार्य है।
पंडित मदन मोहन अपनी संस्कृति को भूलकर अलग राह पर चलने की बात सोचते भी नहीं थे। प्रश्न 9, मदन मोहन मालवीय के जीवन से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? अपने सहपाठियों से चर्चा करो। उत्तर, मदन मोहन मालवीय के जीवन से हमें बहुत सारे प्रेरणा मिलती है, जैसे देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना, लोगों को शिक्षित कराना, समाज में लोगों को समानता का दर्जा दिलवाना इत्यादि। प्रश्न 10, मदन मोहन मालवीय एक भूमिकाएं अनेक विषय पर एक सचित्र परियोजना तैयार करो। उत्तर, मदन मोहन मालवीय ने अपने जीवन काल में बहुत सारे कार्य किए। उन्होंने दान में मिली हुई धनराशि से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय खोला। उन्होंने अंग्रेजी की बजाय अपने भाषा के महत्व पर कार्य किया। उन्होंने देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया। उन्होंने भारतीय संस्कृति को जागृत करने का काम किया। इन सभी बातों से पता चलता है कि वह अकेले कार्य करते हुए भी बहुत सारी भूमिकाएं निभा रहे थे। अब यहाँ पर हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। अगर आप उन्हें करना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। तो ये हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर थे। यहाँ पर हमारी ये वीडियो खत्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 11 नीति पद पाठ का सार और प्रश्न अभ्यास करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।